जब तक बेवकूफ़ जिंदा हैं ठग भूखे नहीं मरते। मार्केट के अंदर प्राइवेट बिल्डर भाग गए हैं। ये जो आजकल मार्केट के अंदर चल रहा है कि इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, आपको ही आपके पैसे महंगे करके वो दूसरी फाइल दी जा रही है और पहली फाइल जो है, जो रियल स्टेट या रियल्टर आपकी मर्ज कर रहा है, वो एज अ कागज़ का टुकड़ा उसको कहीं पर रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक दिया जा रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को चूना लगाया जा रहा है। 80% केसेस के अंदर आप लोगों को चूना लगाया जा रहा है। 30,000 रुपये वाली चीज़ आपको 45,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से फ़र्ज करें बेची जा रही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद कैसर सलीम एडवाइस ट्रेडर एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से हमारे कई क्लाइंट्स के इस वक्त क्वेश्चन थे और कॉल्स थी, मैसेज थे कि आप कमर्शियल सीरीज़ जो बना रहे हैं उसके अंदर रिकमेंडेशन प्राइवेट प्रोजेक्ट्स की बहुत कम देते हैं, उसकी क्या वजह है। और दूसरा सवाल था कि इस वक्त मार्केट के अंदर प्राइवेट बिल्डर भाग गए हैं या भागने वाले हैं, ये क्या सीन है। बहुत ज़्यादा रूमर्स मार्केट के अंदर घूम रही हैं, हमारा क्या बनेगा। तो दोनों क्वेश्चन का आज हम इस वीडियो के अंदर आंसर देंगे। आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहला सवाल जो था कि हमारी रिकमेंडेशन, बहरिया के कमर्शियल सेगमेंट हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, उसकी हर एपिसोड के अंदर मोस्टली इस वक्त हम रिकमेंडेशन जो दे रहे हैं वो प्लॉट्स के ऊपर, कमर्शियल प्लॉट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि प्राइवेट बिल्डर्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं, मैं किसी बिल्डर को इसके अंदर जिसे कहते हैं कि डिग्रेड नहीं कर रहा और ना ही किसी बिल्डर के ऊपर उंगली उठा रहा हूँ, लेकिन कैश फ्लो के अंदर स्टक होकर मुल्की मुआशी सूरत हाल के बाइस कहीं ना कहीं उनके प्रोजेक्ट जो हैं इस वक्त रुके हुए हैं। और इसीलिए ही हमारी रिकमेंडेशन हमेशा ये रहती है कि प्रोजेक्ट बनकर उसके मेच्योर होने तक, उसको रीसेल होने तक, उस दौरान आप ट्रांजैक्शन करेंगे, प्रॉफिट आएगा, ये बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। तो इसीलिए हमारी रिकमेंडेशन हमेशा प्लॉट्स के अंदर ही रहती है कि प्लॉट्स के अंदर फ़िलहाल आप इन्वेस्टमेंट करें। उसके अंदर आप एक साफ़ सुथरा सौदा कर रहे हैं। जो 3.5 करोड़ रुपए वाला प्लॉट था, इस वक्त आपको 2 करोड़ रुपए का फ़र्ज करें मिल रहा है, तो 2 करोड़ में परचेज़ करके इन फ्यूचर आप एक स्मूथ ट्रांजैक्शन ईजिली कर सकते हैं। चाहे जाके आप किसी ऑफिस के अंदर, अपार्टमेंट के अंदर या ग्राउंड फ्लोर शोरूम के अंदर बुकिंग करवाते हैं प्राइवेट बिल्डर के प्रोजेक्ट के अंदर और वो रुक जाता है, और उसके अंदर काफ़ी सारी सिचुएशंस जो हैं आपको उनका सामना करना पड़ता है कि कहीं पर प्रोजेक्ट रुक गया, कहीं पर डिले हो गया, कोई और कहानी हो गई। तो इससे बेहतर है कि आप जस्ट अभी प्लॉट्स के अंदर या बने हुए प्रोजेक्ट्स के अंदर, उनकी मिसाल मैं देता चलूँ, मेरे दिल के ऊपर लिखे हुए अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। AQ सुपर मार्केट, AQ बाज़ार, बिल्डर भी बहुत अच्छा है अबुल कासिम। उसके अलावा काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके नाम लेना मुश्किल हो जाएंगे क्योंकि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हम लोग कवर कर रहे हैं। जो रेडी प्रोजेक्ट हैं अपार्टमेंट के, तो उनकी तरफ आप मूव करें। ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर कि हम लोग प्लॉट्स या रेडी प्रॉपर्टी को क्यों रिकमेंड करते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो था वो ये था कि प्राइवेट बिल्डर भाग गए। प्राइवेट बिल्डर, कोई बिल्डर बहरे टाउन कराची के अंदर कहीं नहीं भागा, सब बिल्डर यहीं पर मौजूद हैं। हर बिल्डर का कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट जो है वो किसी न किसी वजह से, कैश फ्लो की वजह से इस वक्त स्टक हुआ है, रुका हुआ है कंस्ट्रक्शन। प्राइवेट बिल्डर क्यों नहीं भाग सकते यहाँ से, उसकी चंद एक वजूहात हैं। सबसे पहली वजह यह है कि उन्होंने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, प्लॉट उनके नाम पर है, आपने वहाँ पर 2 करोड़ रुपए की बुकिंग करवाई हुई है और उनका जो है वो 50 से 60 करोड़ रुपए का प्लॉट है। अगर छोटे प्लॉट की भी बात करें, वहाँ पर आपने बुकिंग करवाई है फर्ज करें 70 या 80 लाख रुपए की या 50 लाख रुपए की, उनका 10 करोड़ रुपए का प्लॉट है, उनके अपने स्टेक लगे हुए हैं। बिल्डर ने भाग कर कहाँ जाना है? सबसे पहली बात तो ये होगी कि बिल्डर क्यों नहीं भाग सकता कि उनका स्टेक लगा हुआ है। और दूसरी बात, कोई भी यहाँ पर अनएथिकल या ऐसा कोई बंदा, गैर इखलाकी बंदा बिल्डर यहाँ पर काम नहीं कर रहा जो आपका पैसा लेकर यहाँ से भागेगा। हर बंदे का एक ज़मीर होता है कि वो यहाँ पर प्रोजेक्ट मुकम्मल करे, लोगों की जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आखिर एक मेच्योर पर्सन बिल्डर बनता है। जब बिल्डर बन गया वो, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका ज़मीर गवारा करेगा कि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट लेकर कोई यहाँ से भागेगा। पहला तो ये हो गया कि उसका स्टेक लगा हुआ है, दूसरा इखलाकी हो गया, और तीसरी बात, जो बिल्डर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो किसी ना किसी एसोसिएट स्टेट के थ्रू अपना माल बेच रहा है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल देता चलूँ कि बिल्डर नेम है X और एक रियल स्टेट कंपनी है Y नेम की।
जो वाई नेम की रियल एस्टेट कंपनी है अगर एक्स बिल्डर के प्रोजेक्ट बेच रही है तो कल को जो वाई नेम की रियल एस्टेट कंपनी है उसको भी क्लाइंट्स के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। तो ये सारा काम यहाँ पर मिलजुल कर चल रहा है। बिल्डर अपने स्टेक की वजह से नहीं भाग सकता, यहाँ से इखलाकियात की वजह से नहीं भाग सकता, और तीसरी बात, जिस रियल स्टेट या मार्केटिंग कंपनी ने वहाँ पर लोगों की इन्वेस्टमेंट करवाई हुई है वो भी कहीं ना कहीं जाकर रिस्पॉन्सिबल ठहरती है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से या जो उन्होंने MOU साइन किए हुए हैं उसकी वजह से वो आपकी इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह सिक्योर रहेगी। हर बिल्डर कहीं ना कहीं स्टक हुआ है, थोड़ा सा टाइम दें, सब्र करें। जहां आप लोगों ने 1 साल 1.5 साल वेट कर लिया, थोड़ा सा और वेट करें। और लास्ट में जो इन दोनों क्वेश्चन से हटकर है, बुज़ुर्गों की बड़ों की एक कहावत है कि जब तक बेवकूफ़ ज़िंदा हैं ठग भूखे नहीं मरते। आप लोगों की अगर इन्वेस्टमेंट किसी बिल्डर के प्रोजेक्ट के अंदर स्टक हुई है 1 साल से 1.5 साल से 9 महीने से, डेस्परेट हरगिज़ ना हो, पैनिक हरगिज़ ना हो। जहां आपने 1 साल वेट कर लिया, थोड़ा सा और वेट कर लें। ये जो आजकल मार्केट के अंदर चल रहा है कि इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, एडजस्टमेंट और मर्जिंग वाले ऑप्शन, जितने भी आप लोगों को मार्केट के अंदर अगर कोई ऑफ़र हो रहे हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को चूना लगाया जा रहा है। 80% केसेस के अंदर आप लोगों को चूना लगाया जा रहा है। 30,000 रुपये वाली चीज़ आपको 45,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से फ़र्ज़ करें बेची जा रही है। उसके अंदर जो आपने पहले ऑलरेडी किसी बिल्डर के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर बुकिंग करवाई हुई थी, वो फाइल उठाकर आपको कहते हैं कि हम एक नए बिल्डर के प्रोजेक्ट के अंदर मर्ज करवा देते हैं। भाई आपकी वो फाइल जो है जिसकी वर्थ फ़र्ज़ करें इस वक्त 30,000 रुपये है, वो आपको 45,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की कास्ट कर रही है। आप लोग एक समझदार फैसला करें कि जहां इतना वेट कर लिया थोड़ा सा और वेट कर लें। जैसे एक प्रोवर्ब है, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। आप लोग जो है आसमान से गिरा खजूर में अटका के मुजाद आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को एक बिल्डर से निकाल के दूसरे बिल्डर के प्रोजेक्ट में ना फंसाएं, क्योंकि आपको ही आपके पैसे महंगे करके वो दूसरी फाइल दी जा रही है। और पहली फाइल जो है जो रियल स्टेट या रियल्टर आपकी मर्ज कर रहा है वो एज अ कागज़ का टुकड़ा उसको कहीं पर रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक दिया जा रहा है। तो आप लोग तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रखें। ज़्यादा कोशिश करें बिल्डर प्रॉपर्टी या प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। दूसरा, बिल्डर कहीं नहीं भाग रहे, बिल्डर यहीं पर मौजूद हैं, उनका अपना स्टेक लगा हुआ है। रियल स्टेट कंपनी जिसने बुकिंग करवाई हुई है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। और तीसरा, एडजस्टमेंट और मर्जिंग की ये टोपियाँ जो घूम रही हैं इनसे आप ज़रा महफूज रहें, थोड़ा सब्र करें, पैनिक ना हो, डेस्परेट ना हो। बाकी जुड़े रहिए हमारी कमर्शियल सीरीज़ के साथ। इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी डेली बेसिस पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।